हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें कह रहा है करंट अकाउंट बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर एज अमित रुपीज 5000 क्रेडिट, नमित रुपीज 2000 क्रेडिट एंड रुचि रुपीज 1000 डेबिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो was 3:2:1। Amit get a monthly salary of rupees 1500. Amit withdraw rupees 2000 on the first day of each month. Namit withdraw rupees 2000 on the last date of each month, while Ruchi withdraw rupees 6000 at the end of each quarter. Interest on drawing is to be charged at the rate 12% per annum. Profit for the year ended 31 March 2018 before adjustment of interest on drawing and of a salary were rupees 74,040 शो करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है अमित का, नमित का और रुचि का। अमित का गिवन है 5000 क्रेडिट, नमित का है 2000 क्रेडिट और रुचि का है 1000 डेबिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 3:2:1। अमित को सैलरी एंटाइटल की गई है 1500 रुपीज पर मंथ। अमित नमित और रुचि ने ड्राइंग विड्रॉ करा है बिजनेस से जो कि 2000 रुपीज अमित ने किया है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। नमित ने भी 2000 रुपीज किया है ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ और रुचि ने 6000 रुपीज विड्रॉ करे है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पे आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट बता रखा है 74,040 रुपीज है। आपको करंट अकाउंट बना के दिखाना है। करंट अकाउंट आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस आपके पास होगा कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद ही आप करंट अकाउंट बना पाएंगे। तो करंट अकाउंट को बनाने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल लिख दीजिए जितना प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 74,040 रुपीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन में कि हमें सैलरी बता रखी है अमित की कितनी है 1500 रुपीज। तो यहाँ पे आप टू अमित सैलरी लिख के सैलरी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 18,000 रुपीज आएगी। कैसे 18,000 रुपीज आया, क्योंकि 1500 पर मंथ की दे रखी है। 1500 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 की आपका आंसर आएगा। तो अमित को सैलरी दी गई 18,000 तो उसको डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आप समझिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। यहाँ पे पहले हम अमित की ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो अमित की ड्राइंग जो कैलकुलेट होगी वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी। 24,000 कैसे आया, क्योंकि 2,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो ईच मंथ की बात हो रही है और एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 24,000 आएगा। मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100 और यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करा है तो एवरेज पीरियड में आपको 6.5 लेना होगा। तो इस तरीके से आपको अमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद आपको नमित का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो नमित के ड्राइंग में भी सेम ही केस है कि 2,000 रुपीज इसने विड्रॉ करे हैं पर एट दी एंड ऑफ लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करे हैं। तो यहाँ पे 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मंथ की बात हो रही है और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 24,000 आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 12 अपॉन में 100 और यहाँ पे एंड की बात हो रही है, लास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे 5.5 अपॉन में 12 कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 1320 रुपीज। अब यहाँ पे आप करेंगे आप रुचि का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ रुचि ने जो ड्राइंग विड्रॉ करी है 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करे हैं उसने। आप क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं तो एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं तो 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको तो 24,000 आएगा। मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100 करेंगे और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड की जगह 4.5 लेंगे। ये एवरेज पीरियड की जगह एवरेज पीरियड में क्या लेना होता है इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक चार्ट दे चुका हूँ, एक ग्राफ दे चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसका आप शॉर्ट नोट बना लें अपने अपने नोटबुक में और उसको याद कर लें ताकि आपको कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो रुचि का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो 1080 रुपीज होगा। तो यहाँ पे बात यही वाली समझने की है कि जब अमित ने अमाउंट विड्रॉ करा ऑन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5 लेना है आपको। नमित ने अमाउंट विड्रॉ करा एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो 12 आपको 5.5 लेना है एवरेज पीरियड की जगह। और रुचि ने अमाउंट विड्रॉ करा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो आपको 4.5 कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड में। सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मेंशन करना है। अमित के कॉलम में आपको 1560 रुपीज मेंशन करने हैं क्योंकि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर 1560 रुपीज आया था। नमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1320 रुपीज आया था और रुचि का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1080 रुपीज आया था। टोटल को प्लस टोटल करेंगे आप इसका, टोटल करके क्रेडिट साइड आएगा 3960 रुपीज। अब आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस
आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्लस करके आप क्रेडिट साइड प्लस करेंगे तो 78,000 आएगा। 78,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 60,000। तो 60,000 प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को। अब कितना किस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास ही है 3:2:1। 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से तो आपको अमित का प्रॉफिट पता चल जाएगा। जो अमित का प्रॉफिट है 30,000 रुपीज। 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 से तो आपको नमित का प्रॉफिट पता चलेगा जो कि 20,000 है। और 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से तो आपको रुचि का प्रॉफिट पता चलेगा जो कि 10,000 रुपीज है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आ गई है, इक्वल आ गई है 78,000। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। अब हमें करंट अकाउंट बना के दिखाना है। तो चलिए अब करंट अकाउंट बनाते हैं। तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके का होता है, डेट पर्टिकुलर्स अमित नमित रुचि, आप पार्टनर्स के नाम लिखेंगे और फिर डेट पर्टिकुलर्स अमित नमित एंड रुचि पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो ये भी आप अपने सॉल्यूशन में मेंशन कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प लेनी है और उसके अकॉर्डिंग ही हम करंट अकाउंट को बनाएंगे। पर उससे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में भी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस बता रखा है, जो कि नमित का 5,000 क्रेडिट साइड मेंशन है तो क्रेडिट साइड आप लिखिएगा। नमित का 2,000 रुपीज भी क्रेडिट साइड मेंशन है तो क्रेडिट साइड लिखिएगा। और रुचि का 1,000 रुपीज डेबिट साइड मेंशन है तो इसको आपको डेबिट साइड लिखना होगा। तो डेट सबसे पहले आप लिखेंगे 2017 1 अप्रैल, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस हमें इसी डेट पे गिवन है। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। आप अमित के कॉलम में अमित और नमित का मैं क्रेडिट साइड मेंशन था इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ। अमित के कॉलम में आप 5,000 रुपीज लिख दीजिए, नमित में 2,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से डेट आपको डेबिट साइड मेंशन करनी है 2017 अप्रैल 1 अप्रैल। और यहाँ पे मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और यहाँ पे हमें रुचि का बैलेंस लिखना है जो कि 1,000 रुपीज डेबिट साइड गिवन है। तो 1,000 रुपीज आपको डेबिट साइड रुचि के कॉलम में लिखने हैं। तो इतना आपने कर लिया। अब आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद लेनी है। तो सबसे पहले आप डेट लिखिएगा 2018 31 मार्च। तो ये डेट आपको लिखनी है और यहाँ पे आपको लिखना है बाय सैलरी अकाउंट। तो सैलरी कितनी थी अमित की, तो अमित की सैलरी दी हमने 18,000 रुपीज। तो अमित के कॉलम में 18,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें पता चल गया कि कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। तो हमें पता है अमित को 30,000 रुपीज कैलकुलेट हुए, नमित को 20,000 और रुचि को भी 10,000। ये सब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मैं ये अपने करंट अकाउंट में लिख रहा हूँ। जो भी डेबिट साइड थी उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। अब जब आपने इतना कर दिया तो अब हमारी डेबिट साइड भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेट चेंज कीजिएगा 2018 31 मार्च। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग कितनी विड्रॉ करी थी, हमने कैलकुलेट किया था कि अमित ने 2,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करे हैं तो एक 24,000 अमित ने विड्रॉ करे हैं। नमित ने भी 24,000 विड्रॉ करे हैं क्योंकि उसने 2,000 रुपीज पर मंथ ही विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ये भी 24,000 होता है। और रुचि ने 6,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा। तो ये ड्राइंग विड्रॉ करी है तीनों पार्टनर्स ने। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अमित का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो था 1560, नमित का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो 1320 था और रुचि का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो 1,080 रुपीज था। अब आपको बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग समझिएगा किस तरीके से होगी। सबसे पहले आप टोटल कर लीजिए। तो टोटल करके यहाँ डेबिट साइड नमित और रुचि के कॉलम में आएगा 25,320 नमित के कॉलम में आएगा और 26,080 रुचि के कॉलम में आएगा टोटल करके। और यहाँ पे क्रेडिट साइड आपको टोटल करना है अमित का जो कि 53,000 आएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे नमित का बैलेंस डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग होगी पहले नमित और रुचि में होगी। तो जब आप 25,320 में से 22,000 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा वो होगा नमित के कॉलम में 3,320। आपको क्या करना है, आपको 25,320 में से 2,000 माइनस करना है। तो यह 22,000 माइनस करना है तो आपके पास ये आएगा 3,320। सेम इसी तरीके से आपको रुचि का टोटल हमारे पास आया था 26,080। 26,080 में से आपको 10,000 माइनस करने हैं तो ये आपके पास आएगा 16,080। यहाँ पे हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन करके रुचि की कॉलम में आ जाएगा 16,080। अब सेम तरीके से हमें डेबिट साइड बैलेंसिंग करनी है। किसकी बैलेंसिंग करनी है, अमित की बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और जब आप 53,000 में से 24,000 और 1,560 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 27,440। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई है। हमारा डेबिट साइड का टोटल तीनों पार्टनर का और क्रेडिट साइड का टोटल तीनों पार्टनर का सेम आ गया।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।